दोस्तों मुद्दे पे आता हूँ सीधे। पहले ये वीडियो देखो। करते हैं सेट। आपने देखा कि एक हरामी टाइप का इंसान, ठीक है, मादर चौथ भी बोल सकता हूँ मैं, आप कुछ भी बोलना, बदतमीज बोल सकते हो मेरे को, लेकिन मैं बोलूँगा। उस मादर चौथ जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 मतलब की एज होगी, उस गांडों की एक, जो प्रेशर हॉर्न का जो एक खिलौना होता है ना, उसने डॉग सोया हुआ था, आराम से रिलैक्स से पड़ा था, उसने आके उसके कान में बजाया, जिसकी वजह से उसने दूसरे बंदे को बाइट कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मीडिया हो ना, उन लोगों के कान में जू तो रेखता नहीं है इस मामले में। ठीक है, दुनिया भर के रेप हो रहे, उससे उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन डॉग ने इसको काट दिया, उसको पक्का, लेकिन ये नहीं देखती डॉग के एंटी में लोग कितनी तकलीफ उस बेजुबान को देते हैं। ठीक है, इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाता है, पढ़े लिखे जो वहाँ बैठे हुए मेन क्राइम की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें होती है ना, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। वो तो सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा ना हम लोगों को पता चलता है, और सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा हम ये सी चीज़ें, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर डालते हैं, ताकि इस चीज़ के बारे में उन लोगों को भी पता चल सके जो है ना ये ठीक है, ये गोदी मीडिया जो है ना, समझ गए, जो पैसे लेके, ठीक है, पैसे लेके अपना ईमान बेच देते हैं, यानी कि सब कुछ बेचने को तैयार है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे होगे, सब कुछ बेचने के लिए तैयार है ये पैसे की खातिर। ठीक है, ये जो है ना टीआरपी का खेल खेलते हैं। आपने कुछ समय पहले आपको पता होगा कि और कहते हैं अंजना उपाध्याय नाम की जो एक लेडी है, जो आज तक में काम करती है, इतना बड़ा चैनल उसको बताते हैं, जबकि इसका नंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर ना 176 200 सबसे लास्ट है इस चैनल का। ठीक है, इसका जो रैंकिंग है ना, सबसे लास्ट में जाती है आज तक की। और उसने जो है सिर्फ टीआरपी ही ले, ठीक है, इतने बड़े लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र जी को जो है उसने मरा घोषित कर दिया था। दोस्तों आपको पता है ना, जिसको हमने एक्चुअल में सब सही मान लिया था। और आपको ये भी जानकारी होगी कि इस चैनल के भरोसे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो है उनको जो है, ठीक है, उनको जो है भावनीय श्रद्धांजलि दे दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टीआरपी का खेल खेलते हैं और नंगा नाच खेलते हैं। इस ये ना तो कभी बेरोजगारी दिखाएंगे, ना कोई रेप की घटना को हाईलाइट करेंगे, ना सरकार की असफलताओं के बारे में कोई ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, उनकी खूबियों के बारे में लगातार जो उन्होंने कभी जिंदगी में ना तो की है, ना आने वाले समय कभी होने वाली है, उसके बारे में बताएंगे। दुनिया भर का डिफॉरेस्टिंग हो रही है, पेड़ों का कटा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहने को तैयार नहीं है। हमारा देश डस्टबिन बनता जा रहा है, कचरे का शहर, कचरे का गांव बनता जा रहा है। लेकिन इसके बारे में नैतिक शिक्षा की जानकारी स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए। किस तरीके से हमने एक टॉफ़ी भी खाई है तो उसके रैपर को किस तरीके से अपनी जेब में रख के सही जगह पर जाकर डिस्पोजल करना है, जाकि वो मेन जगह पर डिस्पोजल हो, अगर रिसाइकिल करने वाला वो रिसाइकिल हो, और ताकि बाकी उसका कोई भी इंतजाम किया जा सके। लेकिन वो जो कचरा है समुद्र के अंदर ना जा सके। पूजा पाठ के नाम पर हम किस तरीके से जो है पॉली बैग से लेके सब कुछ जो है नदियों में फेंक देते हैं, जो जाके समुद्र में जाके मिलता है, जिसको मछलियाँ और बड़े बड़े जीव उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह से समुद्र का पानी, नदियों का पानी जहर बनता जा रहा है। बड़ी फैक्ट्रियों का, सभी फैक्ट्रियों का कनेक्शन जो है नदियों से जोड़ दिया गया, जिससे जो है फैक्ट्रियों का गंदा, कपड़े की फैक्ट्री हो, चीनी मिल हो, कोई भी फैक्ट्री हो, गंदा पानी जो है ना, केमिकल वाला पानी मेन नदी में जाके मिलता है, और वही पानी को सप्लाई करके फिल्टर के द्वारा हमें भेजा जाता है, जिससे जो है ब्लड कैंसर से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी गले के रोग से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन ना तो जनता का ध्यान उस हो रहा है, ना देश की गवर्नमेंट का ध्यान उस हो रहा है, ना यहाँ की गोदी मीडिया का ध्यान उस तरफ है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का, जो हमारे जज है ना, जो डिसीजन देते हैं, उनका ध्यान इसकी तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने क्लिप आपको दिखाई थी, बात को ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, क्योंकि देश के अंदर सुधरेगा, आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ा दर्द का सजना होने वाला है, और ये देश कभी सुधरेगा नहीं। दोस्तों अब ये देखो, नवंबर का महीना आप ये लगा लो, नवंबर का महीने का समझ लो, अभी तक अपनी जो है ना सर्दी दिल्ली के अंदर पूरे टॉप में होनी चाहिए थी, लेकिन हालात इस तरीके से है ना, पंखा युद्ध से फुल तेजी से चलाना पड़ रहा है ताकि गर्मी ना लगे। ठीक है, लगा लो ये हालत है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किस तरीके से पेड़ों का कटाव हो रहा है, किस तरह से पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पहाड़े काट के बना दिए जा रहे हैं। ठीक है, बोलने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप एक पहाड़ के ऊपर एक मकान बनाते हैं तो उसके इलाके का कम से कम 100 मीटर का इलाका पूरा साफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मकान बना है पहाड़ी इलाके के अंदर, तो उसको गाय को चराने के लिए चारा भी चाहिए, तो वहाँ के जंगल फॉरेस्ट विभाग के मिली भगत के साथ काट दिए जाते हैं। आज की डेट में अगर ऑडिट किया जाए तो पूरे टॉप पहाड़ों पर जहाँ पर जो है फॉरेस्ट विभाग का कब्जा होना चाहिए, वहाँ पर लोगों ने अपने मकान पैसे दे के मकान बना लिया। अगर नहीं बनाए हैं तो उस पहाड़ी इलाके में उसके बंदे की ज़मीन आई कैसे? ठीक है,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े स्कूल पैसे दे के बना लिए जा रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। अरे पैसों से क्या करोगे यार, कितना खाओगे, कितना कमाओगे, कितना लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे। जिस समय तुम मरोगे ना, तुम्हें नंगा करके, खुलेआम नंगा करके ना घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, लोगों की नज़र तुम्हारी डेड बॉडी, तुम्हारे किए हुए कर्म पे नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे कमाए हुए पैसे की वजह से तुम्हारे बच्चे को तारीफ़ करने वाले नहीं है। सिर्फ उनको ये सुकून मिलेगा कि चल यार ये बुढ़ा जो है कम से कम कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गया जिसके द्वारा अपनी ज़िंदगी हम बसर कर सकते हैं। बाकी कोई लेना देना नहीं है। तेरा दिन जो है ना बहुत तकलीफ़ के साथ वो 3 बीघे काटेंगे और चंद लोगों को खाना खिला के आराम के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। समझ गए? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। तो दोस्तों, जो भी इंसानियत के नाम पे, ठीक है, जो भी मेरी क्लिप को देख रहा है, तो एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आप जो भी नेगेटिविटी सोशल मीडिया के अंदर फैलाई जाती है ना, उसी पर ध्यान मत दो। एक ही क्लिप को हज़ारों बार चला जाता है, ऐसा लगता है कि एक अलग अलग जगह पर अलग अलग कुत्ते काट रहे हैं। ठीक है, AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन रियल में मैं बता देता हूँ आपको, कभी भी जानवर नहीं काटता मेरे भाई। मैं किसी इलाके में भेज दूँ, उत्तराखंड के रात के 12 बजे लोग चलने से डरते हैं कि डॉग काट ना दे। क्यों? क्योंकि उनमें मानवता इंसानियत नहीं है। अगर कहीं निकल जाऊँ तो कोई काट के डॉग दिखाते, सब लिपटते हैं। उनको भी पता है कि ये बंदा प्यार करने वाला इंसान है। ठीक है, जो जानवर से प्यार करेगा वो हमेशा जो है उसको कभी भी जानवर हिट करेगा ना काटेगा। और तुम टॉर्चर करोगे जानवर, उसको परेशान करोगे, उसको डंडा मारोगे, उसको हरासमेंट कोशिश करोगे तो वो काटेगा। किस तरीके से उसने बाजा बजाया जिससे वो घबरा के उसने दूसरे बंदे को बाइट कर दी, जिसकी कोई भी गलती नहीं है। छोड़ दोस्तों, मैसेज मेरा यही है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और क्लियर आपको बताता हूँ, आने वाले समय ये देश ख़त्म हो चुका है, ये भ्रष्ट हो चुका है। इस देश का, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश ये देश है। और सबसे ज़्यादा मांस खाने वाला ये देश है। सबसे ज़्यादा जानवरों की हत्या करने वाला ये देश है। हिंदुओं के नाम पे गाय को टॉर्चर करने वाला ये देश है। गाय की पूजा के नाम पे गाय के दूध का व्यापार करके गाय की खालों का, गाय के बच्चों की हत्या करने वाला ये देश है। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।